नमस्कार, मैं हूं जैनब और आप देख रहे हैं कवरेज 24x7 न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों की ओर। 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के हृदय स्थल होली गेट से हर बार की भांति इस बार भी प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। यह प्रभात फेरी होली गेट से प्रारंभ होकर भरतपुर गेट, चौक बाजार, छत्ता बाजार होते हुए होली गेट पर समापन हुआ। इस प्रभात फेरी के दौरान दर्जनों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रभात फेरी के उपरांत शहर कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस ध्वजारोहण के दौरान मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप माथुर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाज सेवी महेश पाठक व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने बताया कि 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसमें सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग प्रतिवर्ष लेते हैं। वाइट प्रदीप माथुर। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवी महेश पाठक ने बताया कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और दोबारा से कांग्रेस की सरकार प्रदेश और केंद्र में आएगी, जिससे सभी का लाभ मिलेगा। बाइट महेश पाठक। वहीं इस प्रभात फेरी के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष MM शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह प्रभात फेरी निकाली जाती है। इसी क्रम में शहर में यह प्रभात फेरी निकाली गई है। महानगर कांग्रेस कमेटी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भाई प्रकाश शर्मा जी को कहूँगा कि महानगर अध्यक्ष का स्वागत है। वंदे आज 73वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को और जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलेंगे। और आज जो सरकार जिस तरीके का षड्यंत्र रच रही है, देश को दो भागों में बांट रही है, हिंदू मुस्लिम में, मैं समझता हूँ अपने कृत्य से भा जाएंगे और देश को और मजबूत करने के लिए सब मिल के साथ करेंगे। और अभी चुनावी माहौल है तो मेरी सभी जनता से अनुरोध है कि कांग्रेस ने जो इस देश को दिया, आप देखिए 7 साल में भी उसको बेच नहीं पाए, निर्माण तो क्या करेंगे। तो उसी पार्टी को फिर से वापस लाएं और जो भी हमारे प्रत्याशी हैं पूरे जनपद में सबको विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 7 साल में सिर्फ बेचा ही बेचा है और हमने इतना बना के दिया है कि बेच रहे हैं तो बिक नहीं रहा और अभी भी इतना बचा है कि और ये बेचेंगे 3 साल तो ख़त्म नहीं होगा और फिर हम दोबारा आएंगे और जो हमने बनाया उसका निर्माण फिर होगा। धन्यवाद। देखिए 26 जनवरी का पर्व है, गणतंत्र दिवस है। पूरा देश इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था और संविधान लागू हुआ था, तो हम लोग भी शहर कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आपने देखा कि कितने भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और झंडारोहण हुआ, राष्ट्रीय गान हुआ, झंडा गान हुआ और हम सब लोग बिल्कुल हर्ष उल्लासित हैं। परंतु कुछ ऐसी पार्टियां जो कि इस
आज़ादी के लिए खतरा बन गई हैं, जो सांप्रदायिकता फैला के देश को विखंडित करना चाहती हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इस देश की आज़ादी में कांग्रेस का जो योगदान रहा वो भूला नहीं जा सकता। कितने लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों की चंगुल से बचाया। अब आवश्यकता है इन सांप्रदायिक पार्टियों से इस देश को बचाने के लिए, जो कि षड्यंत्रकारी नीति के तहत देश को फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहती हैं। चुनाव देखिए, 26 जनवरी का पर्व है, गणतंत्र दिवस है। पूरा देश इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था और संविधान लागू हुआ था, तो हम लोग भी शहर कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आपने देखा कि कितने भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और झंडारोहण हुआ, राष्ट्रीय गान हुआ, झंडा गान हुआ और हम सब लोग बिल्कुल हर्षोल्लासित हैं। परंतु कुछ ऐसी पार्टियां जो कि इस आज़ादी के लिए खतरा बन गई हैं, जो सांप्रदायिकता फैला के देश को विखंडित करना चाहती हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इस देश की आज़ादी में कांग्रेस का जो योगदान रहा वो भूला नहीं जा सकता। कितने लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों की चंगुल से बचाया। अब आवश्यकता है इन सांप्रदायिक पार्टियों से इस देश को बचाने के लिए, जो कि षड्यंत्रकारी नीति के तहत देश को फिर गुलामी की ओर ले जाना चाहती हैं। चुनाव 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और बड़े हर्षोल्लास का दिवस है। पूरे भारत में अपने आप ही कांग्रेसी और सभी भारतवासी मनाते हैं और बहुत उल्लास से मनाते हैं। आज यहाँ एक तो चुनावी समर चल रहा है, तो आज यहाँ सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप ही सुबह सुबह आके जाग के हिस्सा लिया और हर्ष से हिस्सा लिया। ये होली गेट से निकाली गई, भरतपुर गेट हो गए, चौक बाजार, स्वामी घाट, द्वारकाधीश मंदिर हो गए, विश्राम घाट, उसके बाद छत्ता बाजार और होली गेट पर ही समापन हुई और यहाँ ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद मिठाई वितरण हुई।